हेलो एवरीवन, वेलकम टू घर पे ट्यूशन। आज इस वीडियो में मैं आपको यूजेस ऑफ ए, एन और द एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कैसे यूज करते हैं ए, ये सब प्रीपोजिशंस हैं, ठीक है। किसी भी नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, प्रोनाउन ये सब को जब सेंटेंस में ऐड करना होता है तब हमको ये सब की जरूरत पड़ती है, ए, एन और द की, ठीक है। बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि ए कहाँ पे यूज करें, एन कहाँ पे यूज करें, द कहाँ पे यूज करें। तो ये वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ए और एन, ठीक है। ए और एन और द, इन दोनों को मैं क्लासिफाई करती हूँ। ए और एन को हम वहां यूज करते हैं नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, इटेक्स्ट्रा में, अगर वो कुछ डिफाइन हो, मतलब एक स्पेसिफिक हो, या तो किसी ग्रुप में से एक हो, ठीक है। किसी ग्रुप में से कुछ एक हो, या तो हमें पता है कि वो एक है, मतलब बहुत सारों में से एक हो सकता है, ऐसा, ठीक है, हमें पता ऐसा चले। और द हम कहाँ पे यूज करते हैं, जहां पे वो स्पेसिफिक होता है, वो सिर्फ एक ही है पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में, वो उसका सिर्फ एक ही है। जो भी नाउन, प्रोनाउन, नेम, प्लेस, थिंग, एनिमल, जो भी कुछ होगा वो सिर्फ एक ही है, तो हम लोग उसके पहले द लगाते हैं, ठीक है। वो हमें पता है, वो डिफाइंड है, वो यूनिवर्सल है, तो उसको द लगाते हैं उसके पहले। और जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप से आया है ऐसे, या तो हमें पता है कि वैसे और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो हम लोग अ और एन लगाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब अ और एन में क्या होता है, जब कोई नॉर्मल वर्ड होता है, हाँ, कोई भी नॉर्मल नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, एटसेट्रा में से कुछ भी अगर नॉर्मल है तो उसके पहले हम अ लगाते हैं, ठीक है, अ। लेकिन अगर कोई भी वर्ड अगर स्टार्ट हो रहा है वॉवेल्स से, ठीक है, वॉवेल्स क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। अगर कोई भी वर्ड वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले हम एन लगा देंगे। इन दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है, यूज इनको सेम जगह पे किया जाता है और द को अलग जगह पे यूज किया जाता है, लेकिन इन दोनों में भी ये वॉवेल्स के साथ एन हो जाता है और नॉर्मल के साथ अ हो जाता है, ठीक है। जैसे कि देखो, यहाँ पे लिखा है ऑरेंज, तो ऑरेंज ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, ओ, ठीक है। स्टार्टिंग में ही रहना चाहिए, बीच में नहीं, बीच में कुछ भी हो सकता है, मैं स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ, स्टार्ट ऑफ द वर्ड, ओके। देखो, ये वॉवेल्स ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एन आ जाएगा, एन, ठीक है। अ नहीं आएगा, एन आएगा, एन ऑरेंज, ठीक है। ये देखो, इजी लिखा है ना, इजी में भी फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट लेटर क्या है, ई, वॉवेल्स में से आ रहा है ई, तो यहाँ पे भी एन हो जाएगा, एन इजी, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एप्पल, ए भी वॉवेल है, इसलिए यहाँ पे एन लग जाएगा, एन लगाना है। अब द, ठीक है, द स्टेट्स ओनली वन एंड वन, वो सिर्फ एक ही, मतलब बताता है कि वो पर्टिकुलर सिर्फ एक ही है, ठीक है। कोई भी चीज वो सिर्फ एक ही है, तो उसके पहले द लगता है, ठीक है। चलो हम एग्जाम्पल देखते हैं और क्लियर होने के लिए। देखो, आपको यहाँ जो भी मैंने ये फिलिंग द ब्लैंक्स डाला है, जहां पे भी, वहां पे ही ए, एन और द, इन तीनों में से फिल करना है, ठीक है। ए, एन का मीनिंग सेम होता है और द का अलग होता है, और ए, एन में से ये नॉर्मल और ये वॉवेल्स, ठीक है। देखो, डैश वाटर इज डर्टी। अब देखो, वाटर, वाटर यूनिवर्सल है, सिर्फ एक ही वाटर के जैसा सिर्फ एक ही चीज है पूरे दुनिया में, ठीक है। तो वाटर में द आएगा, द। अ वाटर नहीं बोल सकते, ठीक है, द वाटर, वाटर, वाटर के जैसा कुछ नहीं है, वाटर एक ही है पूरे यूनिवर्सल में, ठीक है। द वाटर इज डर्टी, पानी गंदा है, ठीक है। तो ही एट ऑरेंज, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ इसके पहले लिखना है ना, तो इसके पहले देखो यहाँ पे वॉवेल है, तो वॉवेल में हमको एन लिखना है, ठीक है।
एन। शी इज डैश डॉक्टर। अब देखो डॉक्टर तो बहुत सारे चीजों के होते हैं अलग अलग, ठीक है, उसमें हमें पता नहीं है कि वो कौन से डॉक्टर हैं, तो हम यहाँ पे अ लगाएंगे। और यहाँ पे वॉवेल से भी नहीं स्टार्ट हो रहा है तो एन भी नहीं लगेगा, ठीक है। और ये कोई फिक्स नहीं है तो द भी नहीं लगेगा, तो यहाँ पे अ लगेगा, ठीक है। शी इज अ डॉक्टर। आई वॉन्ट डैश चेयर, ठीक है। अब यहाँ पे वॉवेल है क्या? नहीं ना, तो यहाँ पे एन नहीं लगेगा। और चेयर, चेयर किसी भी टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो आई वॉन्ट अ चेयर, ठीक है। दिस इज डैश पिक्चर ऑफ डैश अम्ब्रेला। देखो सबसे पहले यहाँ पे तो ये वॉवेल से स्टार्ट हो गया है अम्ब्रेला, ठीक है, तो यहाँ पे हम एन लिख देंगे, ये फिक्स हो गया एन अम्ब्रेला। अब देखो यहाँ पे पिक्चर, ये वॉवेल से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो एन नहीं आएगा। अब आपको अ और द में से सोचना है, तो दिस इज डैश पिक्चर। अब पिक्चर तो कोई भी पिक्चर हो सकता है, पिक्चर एक यूनिवर्सल वो नहीं है कि वो फिक्स नाम है किसी का, ठीक है। पिक्चर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं और बहुत सारी चीजों के होते हैं, तो उसमें से कोई एक पर्टिकुलर हमको बताया है कि ये एक अम्ब्रेला का पिक्चर है, तो दिस इज अ पिक्चर ऑफ एन अम्ब्रेला, ठीक है। आई सॉ डैश ब्यूटीफुल कार, ठीक है। अब देखो कार में यहाँ पे ये इसको देखेंगे नाउन को, ठीक है, तो यहाँ पे वॉवेल नहीं है तो ये यहाँ पे एन नहीं आएगा। और ब्यूटीफुल कार, अब कार गंदा भी मतलब अगली भी हो सकता है, डर्टी भी हो सकता है, डैमेज भी हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो उसमें से एक रीजन दिया है कि वो ब्यूटीफुल है, ठीक है, ब्यूटीफुल कार है, तो हम लोग यहाँ पे अ लगाएंगे। कोई फिक्स चीज नहीं बताई है, अगर फिक्स चीज बताई होती तो हम लोग यहाँ पे द लगाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे रीजन्स में से एक रीजन दिया है ब्यूटीफुल कार, ठीक है, तो अ लगाएंगे। आई सॉ अ ब्यूटीफुल कार। वी लिव ऑन डैश अर्थ। अब देखो यहाँ पे ई है लेकिन यहाँ पे एन नहीं आएगा क्योंकि ये अर्थ की बात हो रही है। अर्थ, अर्थ तो एक ही है, ठीक है, पूरे मतलब अभी तक तो एक ही अर्थ के बारे में पता चला है, बहुत सारे अर्थ के बारे में पता नहीं चला है, तो ये बहुत सारे ग्रुप में से एक नहीं है, तो वी लिव ऑन द, यहाँ पे द आएगा, ठीक है। अगर ये अर्थ नहीं होता, कुछ और होता और वॉवेल से स्टार्ट हुआ होता तो हम एन लगा देते, लेकिन जब हमें पता है कि ये अर्थ है और अर्थ एक ही है, अभी तक स्पेसिफिक है, वो एक पर्टिकुलर नाम है किसी चीज का, तो हम द लगाएंगे। वी लिव ऑन द अर्थ, ठीक है। आई सॉ डैश डॉग। अब देखो ये डॉग है तो यहाँ पे वॉवेल से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो एन नहीं आएगा। और आई सॉ अ डॉग, अब यहाँ पे देखो आप अ भी लगा सकते हो, द भी लगा सकते हो, क्योंकि डॉग खाली बोला है ना, डॉग का कोई टाइप नहीं बोला है कि वो ब्यूटीफुल है या इंटेलिजेंट है या स्मार्ट है या अगली है, ऐसा कुछ बताया नहीं, ग्रुप में से नहीं दिया है, ठीक है। तो आप अ भी मतलब लगा सकते हो और द भी लगा सकते हो। और ये एक स्पेसिफिक भी होता है, जैसे डॉग मतलब एक स्पेसिफिक डॉग ही होता है, डॉग के जैसे और एनिमल्स नहीं है, सिर्फ वो डॉग ही है, उसका नाम डॉग मतलब एक पर्टिकुलर डॉग है। तो आई सॉ द डॉग भी लिख सकते हो, आई सॉ अ डॉग भी लिख सकते हो, और मैं यहाँ पे अ लिखूंगी, ठीक है। आप द भी लिख सकते हो, दोनों करेक्ट होगा। आई सॉ अ डॉग, आई सॉ द डॉग, ठीक है, ये दोनों करेक्ट हो जाएगा। आप इसका प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। ही वॉज ईटिंग डैश एप्पल। अब देखो यहाँ पे एप्पल है और यहाँ पे वॉवेल से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एन।
डैश सन इज अप। अब देखो यहाँ पे सन के बारे में बोला है, सन भी एक ही है, ठीक है, एक पर्टिकुलर नाम है, डिफाइंड है और ओनली वन है, तो यहाँ पे द आएगा, ठीक है। ये वॉवेल से भी अगर स्टार्ट हुआ रहता तो भी द आता, क्योंकि वो पर्टिकुलर फिक्स है ना। द सन इज अप, ठीक है। आप ऐसे सेंटेंस का प्रैक्टिस करो, आपको और समझ में आएगा, ठीक है। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।